अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने जो है ना आज से ये वर्कशीट जो है आपके पास समर वेकेशन टास्क की हैं उनका सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो मैथ की जो सोल्यूशन वर्कशीट्स हैं वो आपको अवेलेबल होंगी मेरे चैनल पे। इसमें P1 है, P2, C1, ठीक है। जो हमारे पास जो एक लेवल है यानी कि 6 लेवल ग्रेड 6 क्लास 6, 7 और 8 की जो मैथ्स की वर्कशीट्स हैं समर वेकेशन टास्क की, वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। और उम्मीद काफ़ी आप इसको हेल्पफुल लेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर जो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वर्कशीट है ये क्लास P2 है, यानी 7th ग्रेड की है ये आपके पास। और ये वर्कशीट कंसिस्ट करती है आपके पास इनइक्वालिटीज पे। जैसे क्वेश्चन 1 आपको दिया हुआ है, सॉल्व द इनइक्वेशन एंड इलस्ट्रेट योर सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है बेटा, तो ये आप पहले इसको प्लीज, जैसे हमारा एक वे होता है कि आप इसके जो क्वेश्चन हैं वो खुद नोट कर लें। खुद नोट करने के बाद इसको खुद सॉल्व करें और आप वीडियो को फिर पॉज कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन सारे नोट कर लें बेटा। क्वेश्चन इसके 3 क्वेश्चन हैं विद डिफरेंट पार्ट्स। पहले खुद अटेम्प्ट करें और उसके बाद जो है वो फिर आप वीडियो देखिएगा, तो फिर आप इसको कंपेयर भी कर लीजिएगा कि आपका सोल्यूशन कैसे आया है। ठीक है जी, चलिए मैं इसको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। आप इसको प्लीज़ पहले क्वेश्चन खुद कर लें और उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू। ओके, जो उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले अटेम्प्ट कर ली होगी वर्कशीट। हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन एंड इलस्ट्रेट योर आंसर सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट में हमने वर्कशीट की है कि 3x इज ग्रेटर देन 7x प्लस 10। ठीक है, इसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगर हम इस 7x को उस साइड पे लेफ्ट पे ले जाएंगे तो ये नेगेटिव का 4 आ जाएगा। तो हम इसको यूं कर लेते हैं कि 3x को इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा, सिंबल हम वैसे लगा रहे हैं। 10 को मैं अगर लेफ्ट पे ले जाऊंगा तो दैट विल बी -10 और 7x और माइनस का 3x, तो दैट विल बी -10 ग्रेटर देन आपका 7x माइनस 3x, तो दैट विल बी 4x। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यानी इसको हम उस तरह भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोशिश आपने करनी है कि लास्ट जैसे आपको मैंने बताया था कि जो x जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव रहे। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है कि 4 को जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो -10/4 और यहाँ पे भी 4/4x हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे 2 2 दर और 2 5 दर, तो ये पढ़ेंगे कैसे इसको, x इज लेस देन -2, x इज लेस देन -5/2। ठीक है जी, ये हमने लास्ट पहली उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया था, उसको प्लीज आपने उम्मीद काफी देखी होगी, लेक्चर 1 जो है। अगर नहीं देखे तो उसको भी आप देख लें। अच्छा जी, इसको रीड कैसे करेंगे, x इज लेस देन -5/2। क्योंकि आप नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन के लिए आप कोशिश कर लिया करें इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर लिया करें। ठीक है, तो दैट इज 2.5। अब नंबर लाइन जब हम बनाएंगे तो नंबर लाइन के लिए आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि नेगेटिव में जाना है हमने। अगर हम जीरो यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि जीरो के राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, जीरो के लेफ्ट साइड पे आपका नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो आप पहले इसको इक्वल डिस्टेंस बना दें। ठीक है, और अगर आप स्केल यूज करें तो देन वेल एंड गुड, तो दैट विल बी 1 2, क्योंकि जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, जीरो के लेफ्ट साइड पे आपकी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, -2.5, तो -2.5 यहाँ पे आएगा। ठीक, और हम इसको डिस्कस कर चुके थे कि आपने हॉलो सर्कल यूज करना है, क्योंकि सिर्फ लेस देन की बात हो रही है, तो एक हॉलो सर्कल लगेगा। और अगर लेस देन है तो हम मूव टू लेफ्ट करेंगे, तो ये आपका ये बन जाएगा आंसर। ठीक है जी, मूव टू लेफ्ट। अब आ जाए सेकंड पार्ट पे। सेकंड है जी आपके पास 2x प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 6x माइनस 13। ठीक है, अब देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट कि अगर हम 6x को लेफ्ट पे ले जाएंगे तो वो आपका नेगेटिव में आ जाएगा, -4 बनेगा। हम अवॉइड कोशिश कर रहे हैं कि अवॉइड करें x का जो कोफिशिएंट है या वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव में रहे। तो 4x को 2x को इस साइड पे ले आ रहा हूँ, राइट साइड पे बेटा, और 13 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, 5 प्लस 13, ठीक है जी, लेस देन और इक्वल टू 6x माइनस का 2x, तो दैट विल बी 18 लेस देन इक्वल टू 4x। ठीक है जी, तो जब हम 4 को डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 2 2 दर और 2 2 2 दर 4 और 2 9 दर 18। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है जी
एक्स, अब मैं यूं लिख रहा हूँ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2, लेकिन क्योंकि हमने फिर वही बात किया नंबर लाइन पे हमने इसको शो करना है, तो फिर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें 4.5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने इसको लाइन ड्रा कर लेते हैं, स्केल यूज करेंगे, तो मैं रिपीट करूँ बार बार। अच्छा जी, अब पॉजिटिव यहाँ पे बेटा 0 आ गया, पॉजिटिव साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे आपके पास तो पॉजिटिव वैल्यूज, और नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं। तो अब इसको लिख रहे हैं 1 2 3 4, इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, फिर ये -1 और -2, ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वैल्यू हमारे पास आ रही है 4.5, तो वैल्यू 4.5 जो है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। और फिर यह ग्रेटर देन और इक्वल टू, लास्ट हमने डिस्कस किया था, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल होगा तो हम फील्ड सर्कल लगाएंगे, और यह एक्स इज ग्रेटर देन तो हम राइट पे मूव करेंगे, तो आपके पास ये इस तरह इनइक्वालिटी सी बन जाएगी। क्लियर है जी। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट रेशनल वैल्यू ऑफ वाई सेटिस्फाइंग दिस वन। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल जो होते हैं वो रेशो की फॉर्म में होते हैं, और रेशो का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है नॉर्मली। तो हम जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में होगी वो भी रेशनल नंबर आपके पास होती है, इसी तरह जो भी इंटीजर्स होते हैं वो भी सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कि ये लिखा हुआ है कि 8 लेस देन और इक्वल टू 7y, तो अगर हम 7 को इधर डिवाइड कर लेते हैं तो 8/7 लेस देन इक्वल टू y, लेकिन जब हम रीड कर रहे होते हैं तो रीड हमेशा आप वेरिएबल को ही करेंगे। तो रीड जब हम वेरिएबल को सॉल्व करते हैं तो हम यूं लिख रहे हैं कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8/7। अब ये देखें 8/7 जो है ये इट सेल्फ जो है ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में आया हुआ है, और ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये इंक्लूडेड भी है। उसने पूछा है स्मॉलेस्ट पूछा है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, बाकी वैल्यूज इस ये भी इंक्लूडेड है और इससे आगे वाली वैल्यूज भी इंक्लूडेड हैं। तो आपके पास जो स्मॉलेस्ट हमारे पास रेशनल नंबर बन जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक है जी, या रेशनल वैल्यू जो बनेगी दैट विल बी 8/7, ये इसका आंसर खुद यहीं आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए आपके पास इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि गिवन दैट x सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दी हुई है 20x ग्रेटर देन 33, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इफ x इज अ प्राइम नंबर। अब देखें सबसे पहले इसको आपने सॉल्व करना है कि 20x ग्रेटर देन 33, तो पहले तो हम 20 से डिवाइड करेंगे, x इज ग्रेटर देन 33 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है जी। अब क्योंकि आपने इसमें एक चीज बात कर रहा है वो कि पूछ रहा है यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है x की। अब देखें इसमें नंबर लाइन की बात नहीं की, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप नंबर लाइन खुद बना लिया करें। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आपके पास आ रही है, अच्छा स्टूडेंट ये देख लीजिए, ये मैंने कर लिया डिवाइड इसको, क्योंकि आपके पास इस लेवल पे अक्सर बात कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो जब भी कोई वर्किंग हो तो आप उसको विदाउट कैलकुलेटर किया करें। ये मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड करके देख लिया, ठीक है जी, दिखा दिया आपको, ये दैट इज 1.65। अब आपने क्या करिए, देखें यहाँ पे नंबर लाइन की बात नहीं कर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे 1.65 का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, अंदाजन 1.5 इसके मिड में होगा, 1.65 यहाँ पे होगा। तो अगर हम यहाँ पे 1.65 करते हैं तो इसका हॉलो सर्कल बनेगा, क्योंकि दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन कह रहे हैं तो राइट साइड पे जाएगा, ये तक तो बात होगी। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कि यू हैव टू फाइंड द प्राइम नंबर, और वो भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो पहले तो आप देखें कि प्राइम नंबर्स आपके पास क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं आपके पास, या दोज नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, इस तरह भी करते हैं। तो उसमें 2 है बेटा, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 को जो है 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी 3 भी डिवाइड करता है, और 9 अपने आप को भी डिवाइड करता है, तो उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ पे ये सारे प्राइम नंबर हैं, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपके पास आ रहा है दैट इज 2, क्योंकि 2 भी है, फिर 3 भी है, फिर 5 भी आएगा, आगे आपके पास और नंबर भी आते जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है जी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा 2। नेक्स्ट आ जाए, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आपको दी हुई है, देखिएगा इनइक्वालिटी, इन इक्वेशन दी हुई है
-3x ग्रेटर देन -105। अब यहाँ पे देखिए हम ये क्या करने जा रहे हैं कि जब आप 1 -3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब आप डिवाइड करते हैं -3 से, यानी कि माइनस की वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या होता है, जो सिंबल है ये ग्रेटर लिखा हुआ है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन विल बी चेंज्ड, कंडीशन विल बी चेंज्ड, कंडीशन उसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, जब भी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा था, आपको अवॉइड कर रहा था कि भी पहले ही पॉजिटिव हो जाए तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट ना करना पड़े, लेकिन अब यहाँ पे इसको मैंने ऐसे रहने दिया है। देखिए कंडीशन चेंज हो गई है, पहले था कि -3x ग्रेटर देन, अब हम लिख रहे हैं x इज लेस देन। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा जी, 3 3 9 और 1 बचेगा, 3 5 15, तो x इज लेस देन 35। लेकिन उसने ये नहीं पूछा हुआ, उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर, ठीक है जी। अब ऑड नंबर में क्या होता है जी, देखें सबसे पहले अगर हम इसको नंबर लाइन पर जरा थोड़ा सा अपनी सहूलत के लिए बना लेते हैं, तो क्योंकि ये 35 की बात करें तो हम लाजमी कि हम 0 से शुरू करें, तो हम सपोज यहाँ पे कर लेते हैं 30 है जी, ये 35 क्योंकि राइट पे हम जा रहे हैं, ये आपके पास 30 क्योंकि सॉरी 55 को हम यूज़ कर रहे हैं, 40 फिर 45 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पे क्योंकि बात क्या कह रहा है, x इज लेस देन 35, यहाँ पे हॉलो सर्कल बनेगा। अब लेस का मतलब है कि आपने यूं मूव करना है, लेफ्ट पे जाके मूव करना है, ठीक है जी। अब देखें सबसे पहली बात देखिएगा, जब लेफ्ट पे जाएंगे आप लोग तो 35 तो इंक्लूडेड नहीं है, 34 आएगा, 33 आएगा, 32 आएगा, तो सबसे ग्रेटेस्ट ऑड नंबर जो होगा आपके पास, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, ठीक है जी, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर जो बनेगा वो हमारे पास इस कंडीशन में बन जाएगा जी 33, सो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है जी 33। ठीक, अगर मैं रिपीट करूँ इन क्वेश्चन में कहीं तो उसने नंबर लाइन नहीं कहा हुआ, लेकिन नंबर लाइन नहीं भी कहता तो फिर आपने नंबर लाइन इसमें बना लेना, ठीक है। अब आ जाए लास्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट है जस्ट ये यहाँ पे, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू की हम बात कर रहे हैं। अच्छा अब इसमें देखेंगे आसान भी है और इसमें थोड़ा कहीं पे कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उसको आपने फोकस करना है। पहला आपके पास है 4 + m और 7 + m, वहाँ पे वो दिया गया रियल नंबर है। आप देखिए 4 और 7 है, 4 इज लेस देन 7, ठीक हो गया। जब दोनों में हम एक ही नंबर ऐड करेंगे, दोनों में हम एक नंबर ऐड करेंगे तब भी 4 और 7 यानी कंडीशन जो आपके सेम रहेगी, तो 4 + m इज लेस देन 7 + m। इस तरह देखिए कि 9 - x है और 7 - x है, ठीक हो गया। तो 9 इज ग्रेटर देन 7, 9 इज ग्रेटर देन 7 जब हम बात करेंगे तो जब दोनों में ही हम एक ही नंबर जो है वो माइनस कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में एक ही नंबर माइनस कर रहे हैं तो तब भी उसके कंडीशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, 9 ग्रेटर देन 7, ठीक है, 9 - x ग्रेटर देन 7 - x। अब आ जाए यहाँ पे आप नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है कि इफ x इज ग्रेटर देन y देन 3x ग्रेटर, आपके बॉक्स है 3y, लेकिन x इज ग्रेटर देन y दिया हुआ है और दोनों ये ग्रेटर किया हुआ है और दोनों की ही उसने क्या किया हुआ है, एक ही पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है जी, एक ही पॉजिटिव नंबर से उसने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो देखें फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर इसको हम एक्सप्लेन थोड़ा कर दें क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट हैं, ठीक है, 3x है ग्रेटर देन 3y आ जाएगा। जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स आपके पास हैं, नेक्स्ट 2 पार्ट्स में ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन y है जी। अगर हमने x को 10 ले लिया, सपोज कर रहे हैं हम, और y को हमने 5 ले लिया, अगर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 30 बन जाएगा तो एक 15 बन जाएगा, तो कंडीशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट में जाइए, इफ़ x इज़ लेस देन y देन -3x, ठीक है जी। अब x इज़ लेस देन y, ये दोनों पार्ट्स एक जैसे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको उम्मीद काफ़ी समझ आ जाएगी। देखें x इज़ लेस देन y की जब हम बात कर रहे हैं तो सपोज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं, अब ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई करें या इसको डिवाइड करें लेकिन नेगेटिव से, तो देखें x इज़ लेस देन y है, तो सपोज़ हम कर लेते हैं यहाँ पे x की जो वैल्यू आपके पास ले रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं जी
चलें ऐसी वैल्यू ले लेते जो 3 से भी हम डिवाइड कर सकें। तो x की वैल्यू हम ले रहे हैं 15 और y की वैल्यू हम ले रहे हैं 9। ठीक है जी। अच्छा अब देखें जब दोनों को ही हम -3 से क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास -45, सॉरी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो -45 और -27। अब आप देखें कि जब दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं तो उसमें जो नेगेटिव वैल्यू जो स्मॉलर होती है वो क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। ठीक। अच्छा अब यहाँ पे एक थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो गई है, वो ज़रा आप थोड़ा सा क्लियर कर लें, क्योंकि अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास कि x इज़ लेस देन y, तो हमने उल्टा इसको लिख दिया था, यहाँ 15 और 9 कर दिया था। अगर इसको चेंज कर दें तो चेंज करते हुए यहाँ पे मैं इसको 9 कर देता हूँ और इसको मैं 15 कर देता हूँ, यानी x इज़ लेस देन y। अब जब दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी -27 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी -45। फिर वही कॉन्सेप्ट कि जो आपके पास दोनों नेगेटिव अगर साइन होंगे तो जो बड़ी स्मॉलर वैल्यू होगी वो लार्जर हो जाएगी। ठीक है जी। तो आपके पास ये बन जाएगा -3x इज़ ग्रेटर देन -3y। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है वो भी आपको बताएंगे, सिंबल क्या हो गया, चेंज हो गया, लेस देन से ग्रेटर देन हो गया। अब मेरे पास इफ़ m इज़ लेस देन n, देन अगर दोनों को उसने -50 से डिवाइड किया है तो हम यहाँ पे m की वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि हमने 50 से डिवाइड करना है तो m की वैल्यू लेते हैं 100 ले लेते हैं जी, एक हम क्या ले लेते हैं, चलें 500, क्योंकि m इज़ लेस देन n, ये कॉन्सेप्ट भी आपने जहन में रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड वोज वैल्यूज़ बाई -50। जब -50 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा और इधर डिवाइड करेंगे तो माइनस का आपके पास 10 आ जाएगा जी। ठीक है जी, माइनस का 10। अब आप देखें फिर वही बात है कि दोनों कंडीशन आपके पास नेगेटिव में वैल्यूज़ आ गई हैं। तो नेगेटिव में क्या होता है जी, जो वैल्यू स्मॉलर होती है वो ग्रेटर हो जाती है असल में। तो देखिए ये सिंबल है जो हो गया। ठीक। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट, कि दोनों में ही जब नेगेटिव वैल्यू होगी, जब इसको सिंपल करने के लिए हम ये एक्सप्लेन किया है हमने, अगर आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव से डिवाइड करें तो उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, जो लेस होगा वो ग्रेटर हो जाएगा और जो ग्रेटर होगा वो आपके पास लेस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद काफ़ी आपको ये समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह अगर आपके पास फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।